पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के लिए निकले हुए थे। मार्ग में एक दरिद्र ब्राह्मण जो कि भिक्षाटन कर रहा था, भिक्षा मांग रहा था, उन्हें दिखाई दिया। अर्जुन को बड़ा तरस आया। उन्होंने अपने पास जो स्वर्ण मुद्राओं की पोटली थी उस ब्राह्मण को दान में दे दी। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ। जैसे ही ब्राह्मण घर जाने के लिए उद्यत हुआ, रास्ते में एक लुटेरे ने ब्राह्मण से वो स्वर्ण मुद्राओं की पोटली छीन ली, झपट ली। ब्राह्मण हताश हो गया, निराश हो गया, दुखी हो गया कि आज भाग्य योग से अर्जुन ने मुझे इतना सारा दान दिया था, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं दी थी, एक झटके के अंदर लुटेरा लूट के लेकर चला गया। मैं कैसा अभागा हूं। दूसरे दिन वो फिर से भिक्षा याचना करने लगा। अर्जुन ने जब ये देखा तो उन्हें बड़ा तरस आया। सोचने लगे कि कैसा ब्राह्मण है, कैसा अभागा है। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं देने के बावजूद भी मैं इसके भाग्य को बदल नहीं पाया। उन्होंने दोबारा उसको एक माणिक रत्न दान स्वरूप दे दिया, अनमोल था। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, भागते हुए अपने घर पर आया और उसने वो माणिक एक घड़े के अंदर छुपा दिया। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही उसकी पत्नी उठी और वह ब्राह्मणी उस घड़े को लेकर जल भरने के लिए नदी में चली गई। नदी में जाने के पश्चात उसने जो ही अपना घड़ा टेढ़ा किया, नदी के बहते हुए पानी के स्रोत में वह माणिक निकलकर बहने लगा। ब्राह्मणी को कुछ पता ही नहीं था। जब ब्राह्मण को पता चला कि ब्राह्मणी ने इस तरह से उस घड़े को नदी पे लेके गई और नदी में ही वो टेढ़ा किया तो चला गया है, ब्राह्मण फिर से उदास हो गया। अपने आप को कोसने लगा कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। खुद धनुर्धर अर्जुन ने मेरे को 2 बार मेरी सहायता की, पर मैं उसको संभालने में असक्षम रहा। इतना कैसा अभाग्य हूं मैं, अभागा हूं मैं। क्या मेरा पूरा जीवन इसी तरह से व्यतीत हो जाएगा, भिक्षाटन करते करते। फिर से वो भिक्षा याचना करने लगा। अर्जुन ने देखा तो हठात आश्चर्यचकित होकर भगवान कृष्ण से पूछने लगे कि भगवान, ये कैसा अभागा है, इतना सब कुछ देने के पश्चात भी इसके भाग्य के अंदर परिवर्तन नहीं आ पाया। स्मित हास्य हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को अपने नजदीक बुलाया और 2 पैसे ब्राह्मण को दक्षिणा स्वरूप दिए। अर्जुन हंसने लगे, भगवान, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं देने के पश्चात, इतना कीमती माणिक रत्न देने के पश्चात भी मैं इसके भाग्य को बदल नहीं पाया। आपके 2 पैसे क्या बदलेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम इस ब्राह्मण के पीछे पीछे जाओ, तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ रहस्य ज्ञात होगा। और ब्राह्मण के पीछे पीछे अर्जुन चलने लगे। ब्राह्मण ने देखा एक मछली छटपटा रही थी। एक मछुआरा अपने जाल को लेकर जा रहा था और उस जाल में एक छोटी मछली अपने प्राण बचाने के लिए छटपटा रही थी। ब्राह्मण को दया आई और ब्राह्मण ने उस मछुआरे को वो 2 पैसे दिए और कहा कि भाई, इस मछली को मेरे कमंडलू में डाल दो ताकि मैं इसे नदी में वापस छोड़ के आऊं, इसकी जान बच जाए। 2 पैसे लेकर उस मछुआरे ने
कमंडलू के अंदर उस मछली को डाल दिया। मछली तड़फड़ा रही थी, छटपटा रही थी। कमंडल में थोड़ा सा पानी था, पर छटपटाहट के कारण से, तड़फड़ाहट के कारण से उस मछली ने अपने मुंह से जो माणिक रत्न था वो उगल दिया। जैसे ही माणिक रत्न की चमक उस कमंडलू के अंदर देखी, ब्राह्मण हठात से चिल्लाया, मिल गया, मिल गया। संयोग था, वो जो लुटेरा था जिसने पहले दिन अर्जुन ने दी हुई जो स्वर्ण मुद्राओं की पोटली थी वो छीनी थी, उसने सोचा कि ब्राह्मण शायद मुझे पहचान गया और इसीलिए चिल्ला रहा है कि मिल गया, मिल गया। वो आया दौड़ा दौड़ा और ब्राह्मण देवता के चरणों में गिरकर बोला कि मुझे माफ कर दो, मेरी शिकायत आप राज दरबार में जाकर मत करो। आपकी जो मैंने स्वर्ण मुद्राओं की पोटली चोरी थी, लूटी थी, वो मैं आपको वापस दे रहा हूं, पर मेरे पर रहम करो। स्वर्ण मुद्राएं भी वापस आ गई। अर्जुन ये सब कुछ देख रहे थे। हठात उनके मुंह से निकला, जा पर कृपा प्रभु की हुई, वहां पर कृपा करे सब कोई। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है उस पर सभी कोई कृपा करते हैं, इसलिए उस परम पिता परमेश्वर को कभी भी विस्मृत मत कीजिए, उनका हमेशा ध्यान रखिए, वो आपका ध्यान रखेंगे। प्रणाम।